हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही ना? यस और एक बात और बताना, बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल यस सर। अंधेरा थोड़ी हो रहा है, अंधेरा। सर नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बताओ बेटा, अनुष्का कहाँ तक करवा दिया था? क्या पढ़ना है बताना एक बार, कहाँ तक पढ़ा दिया था? अलग सर बाहर तक करवा दिया था सर। क्या? सर बाहर ही करवा दिया था। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी सही, वापस बोलना। सर बाहर ही करवा दिया था। आप सेवंथ क्लास है ना आपकी? सेवंथ। यस सर। एक मिनट बेटा, रुकना एक बार। सरवण जी, एक बार आना। सर बाहर ही तक करवा दिया था। बेटा 2 मिनट वेट करो बेटा। हेलो बेटा, आ रही ना आवाज? एक बार बताना अब। यस सर। चलो क्लास चालू यस करते हैं। सर। देखो क्वेश्चन की सर विधियां आप पढ़। अब एक काम करो, अपनी जो आवाज है ना, अपनी जो वॉइस है, उसको म्यूट कर लो आप। क्वेश्चन की विधियां पढ़ रहे थे। क्वेश्चन की विधियां, और क्वेश्चन की विधियों में हमने 2 विधि कंप्लीट कर ली थी, एक तो स्व पोषण और एक विषम पोषण। इससे लास्ट वाला जो वीडियो था, इससे लास्ट वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने स्व पोषण की कुछ विधियां कंप्लीट की थी, जो शाकाहारी थी, मांसाहारी थी, सर्वाहारी। अब नंबर 3 वाली विधि बता रहा हूं मैं, और नंबर 3 वाली विधि कौन सी है? मृतोपजीवी। नंबर 3 वाली विधि है मृतोपजीवी, सेपेरोफाइटिक। अब देखो देखो, मृतोपजीवी का क्या मतलब है? मृतोपजीवी का मतलब होता है, देखो पढ़ क्या रहे हैं हम? पोषण की विधियां। और पोषण की विधियों से मतलब होता है, पोषण के बारे में मैंने पहले ही समझाया था तुम्हें कि फूड के द्वारा, खाने के द्वारा भोजन लेना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और हर जीव अपनी वातावरणीय अनुकूलता के अनुसार, अपने शरीर की बनावट के अनुसार अलग अलग तरीके से खाना लेते हैं, अलग अलग तरीके से भोजन लेते हैं। ठीक है, तो किसी का भोजन लेने का तरीका अलग है, कईयों का अलग है। कोई डायरेक्टली भोजन बनाते हैं, कोई दूसरों पर निर्भर है। ये जो विधि है, ये अपने आप में सबसे अलग है। इस विधि में, इस तरीके में, इस मेथड में जीव भोजन कैसे करते हैं? इस विधि में जीव भोजन करते हैं डेड बॉडी से, यानी कि यह पोषण की वो विधि है जिसमें कोई भी जीव किसी अन्य जीव के मृत शरीर से भोजन ग्रहण करता है, यानी कि मरे हुए शरीर से क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। या फिर मैं डायरेक्टली कह सकता हूं
ऐसे जीव जो मरे हुए जीव की मृत शरीर पर या मरे हुए जीव की बॉडी पर भोजन के लिए निर्भर है, पोषण की ऐसी विधि कहलाती है मृतोपजीवी। और ऐसे जीवों को बोला जाता है मृतजीवी, यानी कि जो मरा हुआ खाएंगे। जैसे मान लो किसी जानवर की डेड बॉडी पड़ी है, कोई जानवर मर गया, अब वो जो मरा हुआ जानवर है ना, उसके शरीर को खाएंगे ना, वो होते हैं मृतोपजीवी, जो मरे हुए पर निर्भर करते हैं, जो मरे हुए से भोजन लेंगे। जैसे मान लो आपने नोटिस किया होगा, कोई गाय भैंस है वो मर जाती है, कोई बकरी है वो मर जाती है, तो उनका शरीर पड़ा रहता है, थोड़े दिन बाद में शरीर कहाँ चला जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है ना, शरीर की मिट्टी बन जाती है। तो उस शरीर का पाचन किसने किया, उस शरीर से पोषण किसने लिया, उस शरीर से पोषण लिया है कुछ सूक्ष्म जीवों ने। और वो सूक्ष्म जीव कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मृतोपजीवी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मृतोपजीवी किसे कहते हैं, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत शरीर से, जिसमें जीव मृत शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं। पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। एवं ऐसे जीवों को मृतजीवी कहते हैं। ऐसे जीवों को मृतजीवी कहते हैं। देखो बेटा सीधी सी बात है, हमने सबसे पहले पढ़ा था स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं। फिर दूसरा पढ़ा था विषम पोषण, और विषम पोषण किसे कहते हैं, जो अपना भोजन किससे लेते हैं, दूसरों से, लेकिन वो मृत जीवों पर डिपेंड नहीं है, वो मृत शरीर से भोजन नहीं लेते हैं, वो जीवित शरीर से भोजन लेते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें ना, ये वो जीव है, ये वो प्राणी है जो मरा हुआ खाते हैं। किसी की डेड बॉडी पड़ी है, अब ये पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, सॉरी ये पेड़ पौधों का मृत शरीर भी ले सकते हैं, या फिर हाँ बेटा क्या हुआ, आपकी क्लियर आवाज, हाँ आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, यस सर। अभी आ रही है, अभी आवाज नहीं आ रही क्या, सिर्फ आ रही है। अब आ रही ना, ठीक है। देखो ये समझ में तो आ रहा ना जो मैं बता रहा हूं, कोई भी एक बताएगा, सर दिख रहा नहीं है। दिख नहीं रहा, कैसे अंधेरा हो रहा है क्या, अंधेरा, हेलो नहीं सर। फिर सर धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा क्या, बिल्कुल भी, नो सर। किसी को भी नजर नहीं आ रहा, अनुष्का, नो सर। अब है, नो सर। नहीं दिख रहा, आवाज तो आ रही ना, सर आवाज आ रही है। और बिल्कुल भी नहीं दिख रहा क्या, नो सर। चलो बेटा एक बार वो नो लाइट, सर। ठीक है मैं लाइट लगवाता हूँ एक बार, लाइट, महेश बेटा अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी थोड़ी देर में लाइट देखने की कोशिश करो एक बार। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मोटा लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे शब्द छोटे लिखे जा रहे हैं या बोर्ड पर फोकस आ रहा है, चलो आगे देखो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, मृतजीवी, ऐसे जीवों को मृतजीवी। जैसे मैं एग्जांपल दूं,
एग्जाम्पल देखो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कवक। इसका एग्जाम्पल क्या है? कवक। और कवक ठीक है, मरतोब जीव में कौन से जीव आते हैं? मरतोब जीव में आते हैं कवक। आवाज आ रही ना? आवाज अनुष्का? यस सर। ठीक है, देखो अगर मैं मृतोप जीवी की बात करूं ना, तो मृतोप जीवी में कवक आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर कवक क्या चीज होती है? तो कवक भी एक प्रकार के जीव है। कवक भी एक प्रकार के क्या होते हैं? जीव होते हैं, जीव। तो जो कवक है ना, कवक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक, जैसे आपने गोबर की ढेरी देखी होगी, गोबर की ढेरी जहां पर हम गाय भैंस का गोबर डालते हैं ना, वहां पर गोबर की ढेरी बन जाती है। और बारिश के दिनों में आपने देखा होगा उस गोबर की ढेरी के ऊपर, उस गोबर की ढेरी के ऊपर ऐसे एक छत्ता सा उग जाता है। गोबर की ढेरी के ऊपर एक छत्ता सा, जिसे हम सांप का छत्ता बोलते हैं। वो जो सांप का छत्ता है ना, वो जीव है। और वो कौन सा जीव है? कवक। जैसे आपने नाम सुना होगा मशरूम, मशरूम एक प्रकार का कवक है, ठीक है। या आपने देखा होगा आचार होता है ना, आचार, आचार की जो बरनी होती है, आचार के ऊपर एक सफेद रंग की पपड़ी जम जाती है, वो भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, और उसे वो भी क्या है? कवक। सुनो यार, एक तो माइक में आवाज है, जिसमें से पास होता तू ऐसे करता है, जोर से आवाज करता है। अभी देखना, जैसे बात करें कवक की, अभी आई नहीं, अचानक आती है, बहुत तेज आवाज होती है, फिर मत। हाँ, और एक लाइट भी लगवा दो, यहाँ बच्चों को दिख नहीं रहा। यहाँ थी ना वो लाइट, देखना अभी आप नोटिस करना। देखो बात कर रहा था मैं कवक, और कवक ये देखो है? वो इसमें आवाज आती है, वो कल वाली, देखना पास जाऊंगा इतनी आवाज आएगी। हाँ, कवक की बात करें तो कवक भी एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीव। कवक भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव। अभी जो कवक है ना, कवक मृतजीवी है। ये कवक मरे हुए पेड़ पौधों को भी खाएगा, और ये कवक मरे हुए जीव जंतुओं को भी खाएगा, ठीक है। ये दोनों पर डिपेंड करता है, यानी कि मृत पादप शरीर पर, मृत पादप शरीर पर और मृत जीवों पर, मृत जीवों के, वो लाइट लगवा दो, लाइट, बच्चे बोल रहे दिख नहीं रहा। मृत जीवों के शरीर पर, ठीक है। ये जो पोषण की विधि है ना बेटा, ये पोषण की विधि कौन सी विधि है? ये वाली पोषण की विधि है मृतोपजीवी, सेपेरोफाइटिक, सेपेरोफाइटिक। तो ये है। अब एक लास्ट पोषण की विधि बच रही है, पहली स्व पोषण, दूसरी विषम पोषण, तीसरी मृतोपजीवी, और 4 नंबर की जो विधि है वो है सहजीवी। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, सहजीवी। कौन सी विधि है? सहजीवी। अब देखो सहजीवी किसे कहते हैं, नाम से पता लग रहा है, आप नोटिस करो, सहजीवी। और सहजीवी का मतलब होता है देखो सहजीवी में क्या होता है, सहजीवी पोषण की एक इस प्रकार की विधि है जिसमें 2 जीव एक साथ रहेंगे। नोटिस करना बच्चों, सहजीवी पोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें 2 जीव एक साथ रहेंगे, और दोनों जीवों को फायदा होगा। दोनों जीवों को क्या होगा? फायदा। मतलब दोनों जीव कैसे ना कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। 2 जीव एक साथ रहेंगे, सहजीवी, साथ रहना, नाम को नोटिस करो, सहजीवी, साथ रहना। इसमें क्या होता है? जो ये विधि है, सहजीवी जो पोषण की विधि है, ये एक प्रकार का संबंध है 2 जातियों के बीच में, और इसमें जातियां क्या होती है? पास पास होती है, तो दोनों जातियों को लाभ होता है। ऐसा नहीं कि एक जाति को लाभ हो रहा है। जैसे आप नोटिस करो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक जाति तो है कवक, और दूसरी जाति है मृत पादप शरीर। कोई पेड़ है, वो टूट गया, गिर गया, उखड़ गया, वो मृत पेड़ है। तो बताओ इस मृत पेड़ से भोजन कौन लेगा? ये कवक लेगा। समझ में आ रहा है? इस मृत पादप से, इस मृत पादप शरीर से भोजन कौन लेगा? इससे भोजन लेगा कवक। तो कवक पहली जाति है और ये दूसरी जाति है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही जाति को फायदा हो रहा है, कवक इससे भोजन ले रहा है, तो सिर्फ कवक को फायदा हो रहा है, इससे मृत पादप को कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो सहजीवी संबंध है, इसमें दोनों जातियों को फायदा होता है।
यह पोषण की वह विधि है जिसमें दोनों प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर रहती है, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ऐसे संबंध को, ऐसे पोषण की विधियों को बोला जाता है सहजीवी। तो एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें दो प्रजातियां, पोषण की वह विधि जिसमें दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ रहती है तथा दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। नोटिस करो, पोषण की वह विधि जिसमें दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ रहती है तथा दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। लाभ से मतलब है दोनों प्रजातियों को कुछ ना कुछ मिलता है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे मिलता है। ऐसी विधि को सर क्लियर नहीं दिख रहा और आपका वीडियो पॉज हो गया। नहीं रहा। रुको बेटा, अभी थोड़ी देर में लाइट लगाते हैं। एक बार देखो, पोषण की वह विधि मैं बोल रहा हूं ना, उस पर भी नोटिस करना। पोषण की वह विधि जिसमें दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ रहती है, दो प्रजातियां एक साथ रहेगी, एक साथ अपना जीवन यापन करेगी और दोनों प्रजातियां आपस में बन के रहेगी और दोनों को फायदा होगा, दोनों को लाभ होगा। साथ रहती है तथा दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, तथा दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ऐसी विधि को क्या बोला जाता है? सहजीवी विधि। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल है जैसे लाइकेन। एक एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? लाइकेन। अब लाइकेन क्या है आप नोटिस करना, ढंग से समझना। लाइकेन क्या चीज है? लाइकेन एक ग्रुप है, लाइकेन एक समूह है जो दो प्रकार के जीवों से मिलकर बना हुआ है। मतलब दो प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं और उन दोनों को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे बोला जाता है लाइकेन। अब कौन से जीव? एक तो है शैवाल, एक तो है शैवाल और एक है कवक। ये वाले कवक ही। तो कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती है, सभी कवकों की बात नहीं कर रहा मैं, कवक की बहुत सारी प्रजातियां हैं। कवक अकेले भी रहते हैं, कवक अकेले भी रहते हैं। वैसे ही जो शैवाल है, शैवाल भी अकेले रहते हैं। तो कुछ प्रजातियां हैं जैसे शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, और जब शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं तो उसे बोला जाता है लाइकेन। लाइकेन अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में बोलते हैं शैवांक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शैवांक। अब देखो शैवाल और कवक, शैवांक। अब शैवांक का मतलब देखो, इसमें एक तो आ गया शे का मतलब शैवाल, शैवांक, और कैसे क्या मतलब आ गया? कवक। तो शैवाल और कवक मिलकर उसको क्या बोला जाता है? शैवांक। और शैवांक हिंदी का शब्द है, इसी शैवांक को क्या बोला जाता है? लाइकेन। इसी शैवांक को क्या बोल दिया जाता है? लाइकेन बोल दिया जाता है। अब ध्यान देना, ये दोनों प्रजातियां पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। ये दोनों प्रजातियां एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करती है, दोनों प्रजातियां एक साथ रहकर अपने आप को बनाए रखती है। अब कैसे बनाए रखती है? ध्यान देना, जो शैवाल है ना, शैवाल, शैवाल एक पेड़ पौधे हैं। शैवाल आपने देखा होगा, पानी के ऊपर देखी होगी कि हरे रंग की काई जम जाती है। या उन दीवारों की मैं बात करूं या उस जगह की मैं बात करूं जहां पर हमेशा पानी गिरता रहता है, जहां पर हमेशा पानी टपकता रहता है, वहां पर उन दीवारों पर एक हरे रंग की पपड़ी जम जाती है। पानी के ऊपर, तालाब के ऊपर हरे रंग की पपड़ी जम जाती है, जिसे हम काई बोलते हैं। उसे साधारण भाषा में क्या बोलते हैं हम? काई। उसी काई को साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है? शैवाल। उसी काई को क्या बोलेंगे हम? शैवाल। ठीक है, तो शैवाल पेड़ पौधे हैं। शैवाल क्या होते हैं? पेड़ पौधे। नोटिस करना बेटा, शैवाल हुए पादप। शैवाल क्या है? पादप। और आपको पता है पेड़ पौधे स्वपोषण होते हैं, या पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। अगर शैवाल पादप है तो ये अपना भोजन बना सकता है कि नहीं?
अगर ये पादप सर है, एग्जांपल हाँ बेटा लाइट लाओ। एग्जांपल नहीं दिख रहा। क्या एग्जाम्पल नहीं दिख रहा? अरे वो लाइट लगा दो यार, दिख नहीं रहा इनको। यहाँ थी ना वो एलईडी लाइट, कौन ले गया? क्या बंद करूं? देखो एक बार यार, है 7th क्लास है तो अब बेटा अब दिख रहा है क्या, बताना एक बार। नो सर। नहीं दिख रहा? ये जो सर लिखा हुआ है थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा, ये डेफिनेशन वगैरह बताना बेटा। अनुष्का सर धुंधला धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है? अब है आपको नो सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं नहीं सर। है पता नहीं क्या बोल रहे, हम बोल रहे हैं ना धुंधला दिख रहा है। यहाँ की जो लाइट थी वो कहाँ गई फिर? उसमें भी ये साइज तो बहुत बड़ी है यार, बताओ एक फिर ऐसे तो फिर बोर्ड पे क्या करें? वो लाइट की व्यवस्था करो, उससे दिखेगा मेरे को पता है एक बात। चलो देखो आगे देखो लाइकेन की बात कर रहा था मैं, लाइकेन। तो लाइकेन दो प्रकार के जीवों से मिलकर बना हुआ, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक दोनों प्रजातियां एक साथ रहेगी, दोनों प्रजातियों को लाभ पहुंचेगा, दोनों प्रजातियां एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगी। फायदा ये पहुंचाएगी, शैवाल तो है पेड़ पौधे, और अगर शैवाल पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो अपना भोजन बना सकते हैं। ये पढ़ा हमने, कौन से मेथड से बना सकते हैं? वो बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण से। केवल पेड़ पौधे ही एक ऐसे जीव है, एक ऐसा सजीव है इस पूरी दुनिया में जो भोजन बना सकता है। तो शैवाल कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? शैवाल प्लांट की कैटेगरी में आता है। तो ये अपना फूड जनरेट कर सकते हैं, तो शैवाल फूड बनाएंगे। ये पादप है तो ये तो बनाएंगे भोजन। शैवाल ने क्या बनाया? भोजन। और इस भोजन को किसने काम में लिया? इस भोजन को काम में लिया कवक ने। तो बताओ शैवाल के माध्यम से किसको फायदा हो गया? शैवाल के माध्यम से कवक को फायदा हुआ, कवक को भोजन मिल गया। कवक खाना नहीं बना सकता, लेकिन ये कवक है ना, कवक ये किससे भोजन ले रहा है? शैवालों से। फिर आप बोलोगे सर कवक तो मृत पादप से लेते हैं, कवक तो मृत शरीर से लेते हैं। वो दूसरे कवक है, मैंने कहा ना कवक की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं। ये वाले जो कवक है ना, कवक ये भोजन किससे ले रहे हैं? शैवाल से। क्यों? क्योंकि शैवाल भोजन बना सकते हैं, ये पेड़ पौधों में आते हैं। तो चलो सोचो, अब मैंने कहा कि दोनों जातियों को लाभ पहुंचता है, एक जाति को तो लाभ होता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे कवक को शैवाल से लाभ हो रहा है। तो फिर अब आप सोचो, अगर शैवाल कवक को भोजन दे रहा है, अगर शैवाल कवक को भोजन दे रहा है, तो फिर कवक भी कुछ ना कुछ देगा ना शैवाल को। तो कवक क्या देता है शैवाल को? कवक देता है शैवाल को रहने के लिए जगह, रहने के लिए जगह। क्योंकि शैवाल फैलता है, शैवाल को फैलने के लिए जगह चाहिए, और शैवाल को फैलने के लिए जगह कौन देता है? कवक। तो कवक दे रहा है आवास। आवास मीन्स रहने की जगह। दैट इज द बिटवीन टू स्पीसीज इन द रिलेशनशिप। दो जातियों के बीच में जो संबंध है, शैवाल दे रहा है भोजन और कवक दे रहा है आवास। इस आवास को कौन ले रहा है? शैवाल। इस भोजन को कौन ले रहा है? कवक। तो बताओ दोनों जातियां आपस में रह रही कि नहीं? एक जाति भोजन दे रही है और एक जाति रहने के लिए जगह दे रही है, तो दोनों में आपस में एक संबंध बन गया। दोनों में आपस में क्या बन गया? एक संबंध बन गया, एक रिलेशनशिप बन गया, एक रिश्ता बन गया, जिसे हम बोलते हैं लाइकेन। जिसे हम क्या बोलेंगे? लाइकेन बोल दो, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल। तो ऐसी पोषण की विधियों को क्या बोला जाता है? सहजीवी। पोषण की ऐसी विधियों को क्या बोला जाता है? सहजीवी। सहजीवी कहा जाता है। तो
तो एक तो थी मृतोपजीवी और दूसरी कौन सी थी? सहजीवी। एक मृतोपजीवी और एक सहजीवी। अब बताओ बेटा, दिख रहा है ना, आराम से समझ में आ रहा है? सर डेफिनेशन में प्रजाति बाद में क्या ये लिखा है? ये डेफिनेशन उतार ली दोनों? सर डेफिनेशन में सेकंड वाले में सहजीवी वाले में प्रजातियों के बाद में क्या लिखा है? क्या? सेकंड वाली सहजीवी सहजीवी वाली डेफिनेशन में प्रजातियों के बाद क्या लिखा है? जातियों के बाद में देखो वो, एक मिनट बेटा, ये लाइट लगा दो यार। देखो बेटा, क्वेश्चन की वह विधि जिसमें दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ रहती हैं, जिसमें दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ रहती है तथा दोनों प्रजातियों को लाभ पहुंचता है, ऐसी विधि को क्या बोलते हैं? सहजीवी विधि कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें एक एग्जाम्पल डालना है। एग्जाम्पल लिख देना लाइकेन। अब लाइकेन किस किस से मिलकर बना है? शैवाल और कवक से। बस इसको उतारो फटाफट, पहले आप जल्दी से उतार लो, दोनों डेफिनेशन उतार लो। तीन बच्चे, वो पूछा क्या एट क्लास कहाँ गई फिर? बेटा अब बताना, अब दिख रहा है क्या? अब लाइट लगा देखना एक बार। अनुष्का, अब सर है? दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर? बताओ। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। पानी ला के दो यार। उतार लिया? यस सर। ठीक है, देखो देखो बेटा, देखो ये जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर लगभग लगभग पूरा हो गया। थोड़ा सा मसाला और डालना मुझे इस चैप्टर के अंदर, कुछ एक एग्जांपल और देने हैं आपको। ऐसे मैंने समझा दिया इस चैप्टर में हमने क्या, पोषण क्या है, पोषण किस प्रकार लिया जाता है, पोषण की विधियां क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। फिर भी कुछ एक एग्जाम्पल है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचने चैप्टर में, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो,
अच्छा ठीक है, एक छोटा सा मैटर इस चैप्टर का, वो तो मैं अभी लूंगा नहीं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, आपकी क्लास हो भी नहीं पाएगी। अभी मैं जो भी पढ़ाया गया ना उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको और जवाब दोगे आप लोग। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, पहला क्वेश्चन मैंने डाल दिया, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बताओ देगा। कोई भी जवाब दे सकता है अपनी आवाज को अनम्यूट करके। बताओ प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बताओ अनुष्का। हरे हरे पौधे हरे पौधों के द्वारा सूर्य से प्रकाश CO2 एवं जल पर्णहरी हाँ भोजन बनाने की सामग्री को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना उनका जवाब देना बेटा। प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, बताओ। कौन कौन सी कच्ची सामग्री क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए, अनुष्का 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। बताओ बेटा। CO2 जल पर्णहरी। एक मिनट, CO2 क्या है, CO2 क्या है, बताओ। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस। उसके अलावा और बताओ। CO2 जल और पर्णहरी। CO2 जल पर्णहरित। पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, अच्छा ये बताओ प्रकाश संश्लेषण पादप के कौन से भाग में होता है, पत्ती। पत्ती में। क्या जड़ें प्रकाश संश्लेषण करती है, सर नहीं करती। नहीं करते, ठीक है। अच्छा प्रकाश पेड़ पौधों के पास जल कहां से पहुंचता है, जल, सर वर्षा होती है तब। नहीं बात, बारिश तो होगी जल तो, लेकिन पेड़ में जल ऊपर कैसे जाएगा, पत्तियों तक जल कैसे पहुंचेगा, सर इसका नहीं पता। पत्तियों तक बताया था ना मैंने, पत्तियों तक जल कैसे पहुंचेगा, पानी जड़ों में डाला जाता है तो जड़ें पहले पानी को अवशोषित करेगी और फिर तने में एक उत्तक पाया जाता है ना पाइप के जैसे, उसके माध्यम से पानी कहाँ पहुंच जाता है, पत्तियों तक। और खनिज लवण कैसे पहुंचता है, खनिज लवण वो पानी में मिलकर। अच्छा और कौन है, अभय, अभय आप बताओ पोषण किसे कहते हैं, पोषण बताओ, पोषण किसे कहते हैं, अभय अनम्यूट करो वो इसको। पोषण किसे कहते हैं, बताओ पोषण किसे कहते हैं, अनुष्का आप बताओ, अनुष्का नहीं आता, अरे हाँ या ना तो बोलो। सर नहीं सर आता। नहीं आती। पोषण बताया तो था, पोषण किसे कहते हैं, पोषण एक वह विधि है जिसमें जीवों के द्वारा भोजन के माध्यम से ऊर्जा प्रदान की जाती है, या सॉरी प्रदान नहीं की जाती, ऊर्जा ग्रहण की जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। पोषण की कितनी विधियां पढ़ी हमने, सर 4। कौन कौन सी, कौन कौन, पोषण, हाँ जीवी पोषण, विषम हाँ, पोषण, और स्वपोषण, विषम पोषण, एक मृतोपजीवी और एक
सहजीवी, ये पढ़ी। सहजीवी। अच्छा, 4 विधियां। दो सर्वहारी जीवों के नाम बताओ, 2 सर्वहारी जीवों के नाम। कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता और बिल्ली। 2 मांसाहारी जीवों के नाम बताओ। शेर और चीता। शेर और, हाँ ठीक है। मृतोपजीवी का उदाहरण बताओ, मृतोपजीवी में कौन से जीव आते हैं? मृतोपजीवी में कौन से जीव आते हैं? अच्छा, मृतोपजीवी कहते किसको हैं? मृतोपजीवी किसे कहते हैं बताओ। पोषण की वह विधि हाँ जि- बेटा, पोषण की पोषण वह की विधि जिसमें, जिसमें बोलो। जो जानवर मर जाते हैं उनका शरीर ग्रहण कर, जो जानवर उनका शरीर को खाते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनको शाबाश। मृतोपजीवी। ठीक है, शाबाश बेटा। अब देखो इस चैप्टर का थोड़ा सा मैटर और बच रहा है, थोड़ा सा चैप्टर और है। मैं भी तो लूंगा नहीं क्योंकि 2-3 मिनट बाकी है। अभी मैं इसको पूरा करवाऊंगा तो वो वीडियो ऑफ हो जाएगा, आपका क्लास हो नहीं पाएगी। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये पूरा करवा दूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और इस चैप्टर के नोट्स आप लिख ही रहे हो, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, एक्सरसाइज वो आपको नहीं मिल रही ना, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भेजूंगा मैं आज। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कहां पर देखोगे? जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना आपका, 7th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, सबका बना हुआ है ना, सब यस ऐड। सर। हाँ, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका है, ये सुन लेना, सब वहां पर मैं क्वेश्चन डालूंगा और आपको जवाब देना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे और अब रेगुलर मिलेंगे। तो कल हमारा ये पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा। और पहला चैप्टर कौन सा है? पादपों में क्वेश्चन, ठीक है। पोषण। तो बात करते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू बेटा। और कुछ दिक्कत है? सभी सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं आराम से? यस सर। किसी भी सब्जेक्ट में यस कोई सर। प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। अब तो दिख रहा है ना बोर्ड पर? यस सर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरा। और साथ के साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसके नोट्स लिखा करो, उसको यस याद सर। किया करो, और जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनका आंसर दिया करो। ऐसा नहीं कि क्लास ले ली बस दिमाग से निकाल दिया, कुछ पढ़ा नहीं। जो पढ़ाया जा रहा है उसको अभी नहीं, बाद में पढ़ा करो। जो भी करवाया जा रहा है आपको स्टडी मटेरियल, ठीक है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है बिल्कुल भी, एक क्लास ले ली और बाद में पढ़ाई नहीं की, तुमने तो क्लास ली थी ना। क्लास लेना पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है जब आप अलग से बैठ के याद करोगे। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करोगे? याद, उसे बोला जाता है पढ़ाई। ये क्या हमने तो क्लास ले ली 2-3 घंटे की हमारी पढ़ाई हो गई? नहीं, ये तो आप सीख रहे हो और बाद में आप क्या करोगे? याद करोगे। तो सीखना ही पढ़ाई नहीं है, आप